अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज हम रबड़ी दूध बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं हमने कैसे बना रहे हैं। हम पहले हम चीनी डालेंगे और इसे कैरमलाइज करेंगे। और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो आप इसी चैनल पर देख सकते हो। हमने पहले अपलोड वहाँ पे मम्मा ने की हुई है फुल रेसिपी रबड़ी दूध की। ये देखिए चीनी कैरमलाइज हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है और नीचे से आग बंद करके अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पहले दूध डाल दिया, बाकी भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि चीनी जो हमने कैरमलाई की है वो तो नीचे बैठ गई है। जैसे ही दूध गर्म होगा वैसे ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगी चीनी भी। ये देखिए हमारा रबड़ी दूध तैयार हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी तो हमारे चैनल पर है, मौजूद है, मम्मा ने अपलोड की थी, तो आप वहाँ से देख लीजिए, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए अब हम इंजॉय करेंगे और पियेंगे। ये देखिए जी रबड़ी दूध बिल्कुल बन के तैयार है। आज मेरी बेटी ने बनाया है। उस इतना शौक है कि बनाया ऐसी चीज़ें बनाने का, तो इतनी खुश हो रही है कि आज मैंने रबड़ी दूध बनाया है। तो मैंने कहा लेकिन बनाया तो आपने मेरी रेसिपी देख के ही है ना। चले कोई बात नहीं, तो चले आप पीते हैं। बहुत ही मज़े का बनाया है, तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें इस तरीके से। बहुत ही मज़े का बना हुआ है दूध। मैं इधर अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी बना रही थी। मुझे लग रहा है कि मम्मा ना किचन में कुछ बना रही हैं, तो मैंने कहा आए देखते हैं क्या बना रही हैं। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि मम्मा क्या बना रही हैं। मम्मा आप क्या बना रहे हो? मैं मगज़ बना रही हूँ। मैंने कहा चले आज बच्चों को दोपहर के खाने के साथ ही मगज़ बना देते हैं। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मैं इसके अंदर ना अंडे डाल के बनाती हूँ मगज़ को। लेकिन इस तरीके से बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन मैं अंडे डाल के ही बनाती हूँ। तो लेकिन हर एक चीज़ इसमें चॉप ही जाती है। प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया था, टमाटर को भी मैंने चॉप कर दिया था। तो अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसी डाल देंगे, तो बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें, क्योंकि बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी, थोड़ी सी डाल देंगे हम सुरख मिर्च, और थोड़ा सा ही डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे हाफ चम्मच इसके अंदर दड़ा मिर्च का। अब इन सारे मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ये देखिए जी मैं इस तरीके से मगज़ बनाती हूँ। दो मैंने इसके अंदर अंडे डाले हैं। अब इनको ना अंडों को हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टफुल मगज़ बनता है। तो पहले मेरे चैनल पे मौजूद भी है इसकी रेसिपी। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं ना तो आप रेसिपी निकाल के देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। ये मैं अगले दिन से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये देखें आप छतों की हालत देखें। इतना ज़्यादा तूफ़ान आया था ना आज सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब। इतना ज़्यादा था कि साथ ही लाइट भी चली गई। तो ये देखें, तो ये वाला रैगज़ीन है ना हमने यहाँ वेंटिलेशन के ऊपर है ना बिछाया हुआ था। तो ये देखिए बिल्कुल ये भी इकट्ठा करती है। यहाँ से तो इतनी ड्रोनी ड्रोनी आवाज़ें आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बहुत ही नुकसान हुआ है लोगों का। कहीं की तो प्लेटें भी साथ ही उड़ गई हैं, तो कहीं की वैसे ही टूट गई हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये देखें छतों की हालात आप खुद देखें। मैंने कल ही इनकी ना सफाई की थी सारी की सारी। इतना ज़्यादा था। तो ये देखिए अंदर से देखिए आपको फर्श नहीं नज़र आ रहा होगा, मट्टी मट्टी नज़र आ रही होगी। इतना ज़्यादा तूफ़ान था सुबह। यकीन माने कि इतना ज़्यादा था कि मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होगा, कि इतना ज़्यादा था। हमने तो सारे दरवाजे वगैरह बंद कर दिए थे, फिर भी ऐसे दरवाजे हिल रहे थे ना तूफ़ान के साथ, पता ही नहीं चल रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा सा है। तो ये देखें मैंने मट्टी आप लोगों को चेक करवा दी है ना। तो ये देखें, तो अब मैं बाहर से भी आप लोगों को दिखाती हूँ।
पहले मैं दूसरी छत पे थी, अब मैं टेरेस पे आ गई हूँ। तो ये देखें इधर, ये इस कोने में हमने वो वाला सामान रखा हुआ था। तो ये देखें तूफान के साथ वो एंड पे चले गया है। शुक्र हुआ कहीं उड़ ही नहीं गया, बच गया है। तो ये देखें सभी के, ये देखें। तो वो देखें मैं नज़दीक से आपको लोगों को दिखाती हूँ। तो वो देखें किसी की टैंकी के ऊपर उन्होंने कवर चढ़ाया हुआ था। तो वो देखें वो भी बिखर चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इधर देखें आप, किसी की प्लेटें भी गिरने से बच गई हैं। तो लेकिन तो ये देखें बिल्कुल बिखर चुकी हैं, लेकिन गिरने से बच गई हैं, स्टैंड के ऊपर से टूट चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, कि बहुत ही ज़्यादा। ये देखेंगे बाज़ारों के क्या हालात हैं। ये देखिए इधर मम्मा ने आलू और अंडे वाला सालन बनाया है, ये देखें। और इसकी रेसिपी आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। और इधर मम्मा रोटियां बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये व्लॉग जो है ना वो मैंने आपको इससे पहले तूफ़ान का दिखाया था ना, थोड़ा सा सीन, जो कि मैंने कहा कि ये रात को तूफ़ान आया था। तो ये देखें उसने कितना ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। तो उसके बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई है ना व्लॉग बनाने की, क्योंकि इतनी मट्टी आ गई थी घर में। तो छतों के ऊपर से भी सफाई की, घर के नीचे से सफाई की। तो इतनी ज़्यादा हबस भी बहुत ज़्यादा है, बारिश होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा हबस है, क्योंकि उस दिन से लाइट भी नहीं आ रही है ना, क्योंकि तारे वगैरह टूट चुकी हैं, खंबे भी कहीं टूट गए हैं। तो उसकी वजह से ना 2 दिन हो गए हैं लाइट भी नहीं आ रही। तो अभी मैंने बाकी सारी सफाई कर ली थी, तो किचन अभी भी बिखरा हुआ है। तो मैं किचन की सफाई करने लगी थी। तो क्योंकि किचन तो हमारे व्लॉग में दिखाना मस्ट है ना, क्योंकि तो इसलिए मैं फिर इधर मैंने कहा चले आज मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी बाद में तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई थी। तो मैंने व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो आज भी इतनी हबस है ना कि पंखे के नीचे से ज़रा भी हट जाए ना तो कपड़े ऐसे भीग जाते हैं जैसे नहा कर आए हैं, इतने ज़्यादा भीग जाते हैं कपड़े। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोगों ने बताना है कि आपके यहाँ कैसा मौसम है, हबस है या ठीक मौसम है, हवाएं चल रही हैं। लेकिन जिस दिन से बारिश हुई है ना, तूफ़ान आया, उस दिन से इतनी हवा भी नहीं चल रही, ज़रा से भी नहीं हवा चल रही। तो चले भी अब हम साथ साथ हम किचन के बर्तन भी सिंक में इकट्ठे करते हैं। तो साथ साथ आपको बताती हूँ, क्योंकि इधर हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ है कि बाज़ार में भाई बता रहे थे कि बाज़ार में किसी ने 8-10 प्लेटें लगवाई थी अभी अभी न्यू। तो उनकी बेचारों की सारी प्लेटें गिर के टूट गई हैं, और कुछ उड़ गई हैं तो कुछ टूट गई हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। कि इधर हमारे फोटाबास में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि लोगों के जो छपरे वगैरह थे ना, लोगों ने दुकानों के आगे बनाए हुए थे, वो भी टूट गए। कहीं के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कई लोगों ने तो टिकटॉक पे वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है ना। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे इधर फोटाबास और शबाज वाले में, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारे यहाँ भी हुआ है। तो लेकिन हमें इतना पता नहीं, क्योंकि हम कौन सा बाहर जाते हैं। अगर बाहर जाते होते तो आप लोगों को व्लॉग में दिखाते कि ये देखिए कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। तो आज मेरा बेटा सुबह सुबह उठा ही नहीं, उसको जाग ही नहीं आई सुबह सुबह। तो फिर नमाज़ पढ़ी उसने, फिर सो गए। तो सिया सिर उसने पिए नहीं। मैंने चले अब ज़ाया कर देते हैं, अब कौन सा उसने पीने हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है। तो अभी तक नहीं लाइट आई हुई है। तो मैं इधर बर्तन समेटती और किचन साफ़ करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किचन की सफाई भी कर ली और सारे घर की भी कर ली है सफाई। ये देखिए जी, सारे किचन की मैंने सफाई कर ली है। ये देखिए पहले बिल्कुल बिखरा हुआ था और बाकी भी सारी सफाई हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद होगा, क्योंकि मैं यहीं पे एंड करती हूँ कि अगर लंबा हो जाता तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर मेरा ये व्लॉग छोटा सा पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक तो बनता है ना।
तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि मैंने आपको लोगों को बताया ना कि मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा आगे व्लॉग अच्छे से अच्छे बनाने का, और कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि मैं बाहर तो ज़्यादा जाती नहीं हूँ ना, तो बाहर का तो मैं बना नहीं सकती। मैं घर में ही आप लोगों को जो कुछ भी दिखा सकती हूँ और आप लोगों से बातें अपने दिल की कर सकती हूँ। तो मैं भी कहती हूँ कि मेरी भी जल्द से जल्द इतनी बड़ी सारी यूट्यूब फैमिली बन जाए और जिनसे मैं बातें भी कर सकूँ, और अपने जो भी है मेरी मसले और प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर सकूँ। तो आप लोग इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ।